जय माता दी। देवी भागवतम पुराण में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने इससे पहले कथा सुनी थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जब माता दुर्गेश्वरी जी का माता जगत जननी का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो रास्ते में कई ब्रह्मांड उनको देखने में मिलते हैं। तो इसी कथा को हम आगे थोड़ा सा विस्तार पूर्वक कहेंगे कि भगवान विष्णु जी ने, भगवान ब्रह्मा जी ने और भगवान महादेव जी ने माता दुर्गेश्वरी की स्तुति किन शब्दों में की। तो इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान विष्णु ने फिर कहा कि हम लोग बारंबार प्रणाम करते हुए इन भगवती के पास चले। ये परम आदरणीय महामाया हमें अवश्य वर प्रदान करेंगी। इनके निकट चलकर निर्भय हो हम इनके चरणों की उपासना में लग जाएं। द्वार पर रहने वाले द्वारपाल हमें रोक देंगे तो वहीं ठहरकर सावधानी के साथ हम इनकी स्तुति आरंभ कर देंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर मुझे और शंकर को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवती के पास जाना हम लोगों ने सहर्प स्वीकार कर लिया। हाँ, चलना चाहिए। यूं श्री हरि से कहकर हम सभी अर्थात मैं, विष्णु और शंकर तीनों द्वार के पास जाकर विमान से नीचे उतरे। जब हम सभी को द्वार पर देखा तब वे मुस्कुराकर हंसने लगी और तुरंत हम तीनों स्त्री बन गई। सब बोलो दुर्गेश्वरी मात की जय। जैसा कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश माता का दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए माता के समीप पहुंचे तो जैसे ही वो विमान से उतरे तो उनको स्त्री का स्वरूप मिल गया, क्योंकि माता भगवती का स्वरूप देखने के लिए किसी के अंदर भी वो सामर्थ्य नहीं है कि कोई उनके रूप को देख सके। हम उत्तम आभूषणों से अलंकृत रूप वाली युवती बन गए। अब हमारे अक्षरीय का पार ना रहा। फिर हम उस देवी के निकट चले गए। हम स्त्री रूप में थे। मनोहर रूप वाले देवी यहाँ हमें अपने चरणों के पास देखकर प्रेम पूर्वक दृष्टि से निहारने लगी। हम भगवती को प्रणाम करके सामने बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे। हमारा रूप स्त्री का बन गया था। शरीर पर सुंदर आभूषण थे। हमें वहीं एक पाद पीठ दिखाई पड़ा। वो अनेकों मणियों से सुजित था। करोड़ों सूर्यों के समान उससे आभा निकल रही थी। मैं, विष्णु और शंकर तीनों वहीं रुक गए। वहां देवी की हजारों सहेलियां विराजमान थीं। किन्हीं के शरीर पर लाल वस्त्र, किसी के शरीर पर नीला वस्त्र तथा किसी के शरीर पर पीला सुंदर वस्त्र था। उन सभी देवियों की आकृति कल्याणमयी थी। उन्होंने विचित्र वस्त्र और आभूषण धारण कर रखे थे। भगवती भुवनेश्वरी के पास रहकर वे उनकी सेवा कर रही थी। अन्य बहुत सी स्त्रियां नाच और गा कर उनकी उपासना में तत्पर थीं। आनंद में निमन होकर वीणा आदि विधाओं को बजा रही थी। नारद, मैंने जो वहां अद्भुत दृश्य देखा वो बतलाता हूं, तुम ध्यान देकर सुनो। भगवती भुवनेश्वरी के चरण कमल के समान कोमल थे। नख संयुच दर्पण का काम दे रहे थे। भगवती के नख में मुझे
जंगम सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु रुद्र वायु अग्नि यमराज सूर्य चंद्रमा वरुण कुबेर तष्टा इंद्र पर्वत समुद्र नदियां गंधर्व अप्सराएं विश्वासुर विचित्र के श्वेत चित्रा अंगद नारद तुमरु हाहा हुहु अक्षुनी कुमार वसुगण सिद्ध साध्य पितरों का समुदाय शेष प्रभूति सभी नाग किन्नर राक्षस बैकुंठ ब्रह्मलोक तथा सर्वश्रेष्ठ कैलाश ये सब के सब दिखाई पड़े। वहीं मेरा जन्म स्थान कमल था, उसी पर मैं 4 मुख वाला ब्रह्मा बैठा था। शेष शैया भगवान विष्णु दिखाई पड़े थे। मधु केवट भी हष्टि गोचर हुए। महाभागे ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवती के चरण कमल के नख में मुझे अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। मैं देखकर आश्चर्य में पड़ गया, वहां क्या है, ऐसी शंका उत्पन्न हो गई। विष्णु और शंकर मन भी आश्चर्य से भर गया। तब मैंने विष्णु और रुद्र तीनों ने मान लिया कि ये देवी अखिल जगत की जननी है। हम उन देवी की झांकी करते रहे। इतने में पूरे 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। उस सुधमय कल्याण स्वरूपिणी द्वीप में भांति भांति की लीलाएं हो रही थी। वहां की देवियां हम लोगों से भी सखी के समान अव्यवहार करती थीं। उनके सर्व अंग प्रेम से पुलकित थे। शरीर पर अनेक प्रकार के आभूषण सुशोभित थे। उनके अत्यंत मनोहर रूप को देखकर हम लोग भी मोहित हो गए थे। उनके सुंदर भवनों को देखते हुए हम सबको अपार हर्ष हुआ। स्त्री विषय में परिपूर्णत श्री विष्णु जी समय अनुसार भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति प्रारंभ कर दी। सब बोलो दुर्गेश्वरी मात की जय। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना कि जब ब्रह्मा जी ने माता भगवती के चरणों में ध्यान किया, जब माता के चरणों की तरफ दृष्टि डाली तो माता के चरणों में, क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश तो उस वक्त समय जो था वो एक स्त्री स्वरूप थे, तो जब ब्रह्मा जी ने देखा कि माता भगवती के चरणों की तरफ ध्यान किया तो वो एक शीशे की भांति उनको दर्शन हुआ कि उसके नख के अंदर, एक नख के अंदर ब्रह्मा जी ने कई ब्रह्मांड देखे, जिसमें वैकुंठ देखा, जिसमें कई सारे देवी देवता देखे और बहुत सारे ब्रह्मांड देखे। तब ब्रह्मा जी और त्रिदेव ने जब ये दर्शन किया तो वो देखते ही देखते उनको 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष सिर्फ बीत गया माता के चरणों का ध्यान करते हुए, और उन्होंने माता के चरणों में देखा कि सब कुछ मेरे चरणों में है। माता ने दिखा दिया कि मैं ही जगत जननी हूं, मैं ही महामाया हूं। जैसा कि आप लोग अगर श्रीमद् भागवतम पुराण का पाठ करें, स्कंद पुराण का पाठ करें या शिव महापुराण का पाठ करें तो भगवान कहते हैं कि इस संसार को मैंने एक जर्रे की मानंद बनाया हुआ है। जब जब भी इस संसार में जो भी अच्छा या बुरा होता है तो वो एक ही परमात्मा की इच्छा से होता है। जब सृष्टि का अंत होता है, जब सृष्टि दोबारा से प्रारंभ होता है तो भगवान अपने किसी न किसी रूप में आकर इस सृष्टि की रचना करते हैं। अब भगवान विष्णु जी माता की स्तुति करते हैं तो सुनते हैं कि उसमें माता की स्तुति कैसे करते हैं। भगवान विष्णु बोले कि प्रकृति देवी को नमस्कार है, भगवती विधरात्रि को निरंतर नमस्कार है, जो कल्याण रूपिणी है, मनोरथ पूर्वक रहने वाली है तथा वृद्धि
इवें सिद्ध रूपा है। उन भगवती को बारंबार नमस्कार है जिनका सच्चिदानंदमय विग्रह है, जो संसार की उत्पत्ति स्थान है तथा जो सृष्टि स्थितित्व संहार अनुग्रह एवं त्रिंभव स्वरूप 5 कृतियों का विधान करती है। उन भगवती भुवनेश्वरी को प्रणाम है। सर्व श्रेष्ठ धनमयी भगवती को नमस्कार है। माता, मैं जान क्या ये संपूर्ण संसार तुम्हारे भीतर विराजमान है। इस जगत की सृष्टि और संहार तुम्ही से होते हैं। तुम्हारी ही व्यापक माया इस संसार को सजाती है। अब मैंने तुम्हारा पूर्ण परिचय प्राप्त कर लिया है कि तुम अखिल जगन्मयी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। सारा विश्व सत्य और असत्य में विक्राव स्वरूप है। तुम समय समय पर चेतन पुरुष को इसका विस्तार दिखाया करती हो। 16 एवं 7 तत्वों से तुम्हारा विग्रह संपन्न है। हमें इंद्रजाल की भांति तुम्हारा साक्षात्कार होता है। ये निश्चय है कि तुम मनोरंजनों के लिए लीला कर रही हो। तुम्हारी शक्ति से व्याजित होने के पर कोई भी असत्य अपने स्वरूप प्रतीत नहीं होती। तुम अपने प्रभाव से संपूर्ण संसार को संतुष्ट करने में सदा संलग्न रहती हो। तुम्हारे तेज से सारा जगत उत्पन्न हुआ है। देवी, प्रलय काल के समय तुम संसार को भक्षण कर लेती हो। भगवती, तुम्हारी वैभव के चरित्र को कौन जान सकता है। माता, तुमने मधु केवट के चुंगल से हमारी रक्षा की है। मणिद्वीप आदि बहुत लोक दिखलाए। उन द्वीपों के आनंद भवनों में हमें पहुंचाया है। सब बोलो दुर्गेश्वरी मात की जय। भगवान श्री विष्णु जी ने माता की स्तुति की कि हे माँ, इस संसार में भगवान ने भी माता जगत जननी को माँ कहकर पुकारा। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस आदि कुमारी जगत जननी माता को मां कहकर पुकारते हैं। जब मां हमने मान लिया तो मां के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि यही वो मां है जो महालक्ष्मी, महासरस्वती और माता पार्वती के रूप में विराजमान है। लक्ष्मी हमें धन प्रदान करती है, सरस्वती हमें बुद्धि प्रदान करती है और माता पार्वती हमें शक्ति प्रदान करती है। तो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने माता की स्तुति की कि हे माँ, इस संसार में आपके बिना कोई भी नहीं है। जो कुछ अच्छा या बुरा होता है आप ही की इच्छा अनुसार होता है। इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो आपकी बिना आज्ञा के हो। इस संसार में जो कुछ भी है वो सब आप ही हो। हे माता, हम आपकी इस लीला को देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गए हैं। भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि हम आपके इस आश्चर्य में पड़ गए हैं। माता की लीला अपरंपार है। माता की लीला बहुत ही कोमल है। अगर हम भगवान की माया को समझना चाहते हैं, अगर हम अपने सनातन धर्म को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें स्वयं को जानना जरूरी है। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे, हम कभी भी धर्म को नहीं जान सकते। इसलिए देवी भागवतम पुराण का ज्ञान बहुत ही दुर्लभ है। आप सबसे हम विनती करते हैं कि माता का ज्ञान दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग इसको सुने। जब दूसरे लोग इसको सुनेंगे तो लोगों तक ज्ञान पहुंचेगा।
लोगों को पता चलेगा कि हमारा सनातन धर्म क्या है। आद और अंत यही है, न जिसका आद पता है ना अंत पता है। आशा करते हैं कि आप सब लोग इस पे भरपूर कोशिश करेंगे और अपने बच्चों को भी देवी भागवतम पुराण की कथा के बारे में जरूर बताएंगे। सब बोलो दुर्गेश्वरी माते की जय।